गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम अपनी इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं कि प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, प्लेसमेंट इज सेड टू बी द प्रोसेस ऑफ फिटिंग द सिलेक्टेड पर्सन एट द राइट जॉब और प्लेस, दैट इज फिटिंग स्क्वायर पेजेस इन स्क्वायर होल्स एंड राउंड पेजेस इन राउंड होल्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट क्या है कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पर हमने जो पर्सन को सिलेक्ट किया उसको अब उसको फिट कर देना, उसको राइट जॉब पर, उसकी प्लेस पर। ठीक है, कि जो पर्सन हमने सिलेक्ट किया उनको क्या है, उनको स्पेसिफिक जॉब जो है वो असाइन कर देनी। ठीक है, हर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है जिस जॉब के लिए हमने उसको सिलेक्ट किया है तो वो उस जॉब की उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको दे देना। ठीक है, एंड एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू द स्पेसिफिक जॉब विद रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू इट। ठीक है, कि एक्चुअल में एक एम्प्लॉय जो हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है, स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक है, उसको एक्चुअल में पोस्ट कर देना। ठीक है, उसके रैंक के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, इट इन्वॉल्व असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्या है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि हमने स्पेसिफिक रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है होती है इंडिविजुअल्स की, वो उसको असाइन कर देनी। ठीक है, इट इम्प्लाइज मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब। ठीक है, इसमें क्या है कि हम जो रिक्वायरमेंट होती है, जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के साथ मैच करते हैं, उसकी स्किल्स के साथ, एबिलिटी के साथ, उसके पोटेंशियल्स के साथ, एंड उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन से, उसके साथ मैच कर कर उसको वो जॉब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस में क्या आ जाएगा इसके, इट इम्प्रूव एम्प्लॉय मोराल। इससे क्या है कि प्लेसमेंट से क्या है कि एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है, जो मोटिवेशन लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है। और इसकी वजह से जो है प्लेसमेंट से एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो जो होती है वो रिड्यूस होती है, कि एम्प्लॉयज़ जो आपके हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाते। ठीक है, एब्सेंटिज्म रिड्यूस होता है। ठीक है, कि जो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंट रहते हैं वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है। कन्फ्लिक्ट रेट्स जो होते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ जो प्लेसमेंट है वो अवॉइड करता है कि जो मिसफिट आता है कैंडिडेट उसकी जॉब में, उसको अवॉइड करता है। ठीक है, कैसे कि जैसे कि इसमें क्या होता है कि प्लेसमेंट क्या है, मैंने राइट पर्सन उसकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच कर कर, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़ के साथ मैच कर कर उसको जॉब असाइन करते हैं। तो प्लेसमेंट क्या है कि जो अगर हम ऐसा, ठीक है, कि कैंडिडेट और उसकी जॉब के बीच में कोई मैच नहीं आता तो उस चीज़ को, ये चीज़ जो है प्लेसमेंट अवॉइड करती है। तो ये कैंडिडेट को हेल्प करती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने में, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने प्री डिटर्मिन किए हैं उनको अचीव करने में कैंडिडेट्स की हेल्प करता है प्लेसमेंट। राइट, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंडक्शन। इंडक्शन क्या है, इंडक्शन का मीनिंग क्या है, वंस एन एम्प्लॉय इज सिलेक्टेड एंड प्लेस टू एन अप्रोप्रिएट जॉब, द प्रोसेस ऑफ फेमिलराइजिंग हिम विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इन्वायरमेंट इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब एक एम्प्लॉय हमने सिलेक्ट कर लिया और उसको उसकी अप्रोप्रिएट जो जॉब थी उसको हमने उस पर असाइन भी कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, हमने उसको फेमिलराइज कराना है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी वर्क इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ आया है, जो कैंडिडेट जिसको हमने सिलेक्ट किया है, उसको जॉब प्लेस की है, ठीक है, उसको प्लेसमेंट की है उसकी, हमने उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम पर रखा है, तो अब हमने उसको क्या है, दूसरे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनके साथ उनकी एक बेसिक सी एक, ठीक है, इंट्रोडक्शन करवाना। ठीक है, अपने वर्क कल्चर के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करवाना, वो इसमें इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो, नेक्स्ट जो है हमारे सिलेबस में वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो फर्स्ट है इट हेल्प द न्यू कमर टू ओवरकम हिज शाइनेस एंड ओवरकम हिज नर्वसनेस इन मीटिंग न्यू पीपल इन न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडक्शन करवाने का मेन मोटिव यही होता है कि जो न्यू एम्प्लॉई आया है, ठीक है, न्यू कैंडिडेट आया है, तो उसमें जो शाइनेस होती है, ठीक है, एक नर्वनेस होती है न्यू इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक है, न्यू पर्सनस को मिलने के लिए, तो वो चीज़ जो है वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है, इंडक्शन। ठीक है, इट गिव न्यू कमर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सच एज लोकेशन ऑफ अ कैफ़े, रेस्ट पीरियड। ठीक है, तो इसमें एक जो न्यू कमर्स होते हैं, ठीक है, न्यू कैंडिडेट्स आए हैं, उनको एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बताना, ठीक है, कि कैफ़े किस तरफ है, रेस्ट पीरियड किधर है, जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, टू बिल्ड न्यू एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, न्यू एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस
जो लेवल है बिल्ड करने के लिए, इसलिए उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जो भी कन्फ्यूज़न है डेवलप्स, ठीक है जी, कि कन्फ्यूज़न जो होती है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए इंडक्शन हेल्प करती है। एक हेल्दी रिलेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करती है। टू इंश्योर दैट द न्यू कमर डू नॉट फॉर्म फॉल्स इंप्रेशन एंड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए भी इंडक्शन कराई जाती है ताकि कि जो न्यू कमर हैं उनके माइंड में ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कोई नेगेटिव इंप्रेशंस ना हो, कोई नेगेटिव एटीट्यूड ना हो, इसलिए भी उनकी इंट्रोडक्शन जो है वो कराई जाती है कि वो खुद से कोई फॉल्स एटीट्यूड ना बना रहे हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव चीज़ ना लेकर आ जाए अपने अंदर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, इसलिए भी उनकी इंडक्शन करवाई जाती है। नेक्स्ट इज टू डेवलप अमंग द न्यू कमर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि न्यू कमर जो है उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस की सेंस जगाना, ठीक है, कि एक लॉयल्टी की फीलिंग जगाना, की जो बिलोंगिंगनेस मीन्स के कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी एक फैमिली की तरह है, आपने यहाँ पर एक लॉयल्टी के साथ काम करना है, ठीक है, तो वो सारा आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज कंटेंट, इंडक्शन के कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है जी, ब्रीफ हिस्ट्री और, ठीक है जी, कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री और जो ऑपरेशन है उनके बारे में ब्रीफ बताना है उनको, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कौन से ऑफर करती है कंपनी, ठीक है, लोकेशन कहाँ है डिपार्टमेंट की, एम्प्लॉय की फैसिलिटीज़ क्या क्या है, कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, एम्प्लॉय को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गई हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या है, ग्रेवियंस प्रोसीजर कैसा है यहाँ का, बेनिफिट्स और सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं एम्प्लॉय को, ठीक है, स्टैंडिंग और डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ट्रेनिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, ठीक है, सजेशन स्कीम्स, ठीक है, उनको बतानी, रूल्स एंड रेगुलेशन बताना, ये सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल होता है इंडक्शन के, जब हम अपने न्यू कमर्स के इंडक्शन करवाते हैं, ठीक है, कि मेनली बेसिकली मेन क्या होता है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ा थोड़ा पता चल जाए कि क्या क्या प्रोडक्ट किस चीज़ के में डील करती है, कौन कौन से उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, है ना, एम्प्लॉय की ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, ये ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको कैसे कैसे मिल सकती है, उनके लिए कौन कौन से बेनिफिट्स जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये था सारा हमारा इंडक्शन एंड प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।